आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताने वाला हूं कि आपको टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है। जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट देना है उतना ही इंपॉर्टेंट टेस्ट एनालिसिस भी करना है। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी स्टेट रैंकर्स हैं, सारे स्टेट रैंकर्स इसी एनालिसिस को फॉलो करते हैं। विद महाराष्ट्र स्टेट टॉपर्स जो रैंकर्स है, जिन्होंने 2 डिजिट रैंक 3 डिजिट रैंक लेके आके महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लिया है। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। कल आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना पहला फुल लेंथ टेस्ट दिया होगा। मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स का उतना अच्छा स्कोर नहीं आया है। मैंने पूरा एनालिसिस किया है, स्टैटिस्टिक देखा है, काफी सारे स्टूडेंट्स का उतना अच्छा स्कोर नहीं आया है। और ऐसे भी काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कल का टेस्ट अटेम्प्ट किया ही नहीं। देखो, जिसने एटलीस्ट अटेम्प्ट करने का ट्राई किया है ना, एटलीस्ट उन लोगों से तो आप आगे ही हो जिसने ट्राई ही नहीं किया है। देखो, एमएसटी एग्जाम को आज 16 मार्च और 16 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले, लगभग सिर्फ 30 डेज है। और बिना मॉक टेस्ट के आप स्कोर कर ही नहीं पाओगे एमएसटी एग्जाम में। भले आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया ना, तो आप एमएसटी एग्जाम में स्कोर कर ही नहीं पाओगे। तो जिसने भी कल का टेस्ट अटेम्प्ट किया है ना, आपका बेनिफिट ही हुआ होगा कल के टेस्ट के वजह से। क्योंकि टेस्ट अटेम्प्ट करने से ना हमें क्या पता चलता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लास्ट ईयर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से टॉपिक से। ये सब कुछ हमारे दिमाग में क्लिक होता है। जब अब हम लोग रिविजन करते हैं, जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, तो हमें याद आ जाता है कि हाँ, ये टॉपिक में से सॉलिड स्टेट में से डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आया है, सोल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आया है। ये सब चीजें आपको पता चलती है, फिर वो टॉपिक और अच्छे से पढ़ाई करते हो। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसीलिए मैं कल आप सभी स्टूडेंट्स को इतना पुश कर रहा था कि आप कल का टेस्ट अटेम्प्ट करो। फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट, जिन्होंने टेस्ट दिया है, आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ट्रैक पे आ चुके हो। और जो अभी तक टेस्ट नहीं दे रहे, आपको सीरियस होने की जरूरत है, बिकॉज लास्ट के सिर्फ 30 डेज है। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताने वाला हूं कि आपको टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है। जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट देना है उतना ही इंपॉर्टेंट टेस्ट एनालिसिस भी करना है। क्योंकि आपका इंप्रूवमेंट जो है अल्टीमेटली ये एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होने वाला है कि आप लोग कहां मिस्टेक कर रहे हो, आपके टॉपिक कौन से वीक्स है। तो ये सारी चीजें जो है टेस्ट एनालिसिस के ऊपर से होने वाली है। तो टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं एक प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा, चाहे आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो या फिर फुल लेंथ टेस्ट दो, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि आपको पता है, आज हमारा लाइव मेंटरशिप सेशन होने वाला है यूट्यूब पे 5 बजे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को लाइव जुड़ना है इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाले। ये लास्ट के 30 डेज का एक प्रॉपर रोड मैप हम लोग देखने वाले, एक प्रॉपर प्लानिंग हम लोग देखेंगे विद महाराष्ट्र स्टेट टॉपर्स, जो रैंकर्स है, जिन्होंने 2 डिजिट रैंक 3 डिजिट रैंक लेके आके महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, उनके थ्रू हम लोग जो है आज बेस्ट प्लानिंग करने वाले कि लास्ट के 30 डेज में हम लोग को करना क्या है, कैसे कवर करना है, सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले। शाम 5 बजे लाइव होने वाला है इसी चैनल पे। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। जिसने भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना, ठीक है। तो बढ़ते आगे हम लोग इस वीडियो की तरफ। आज लाइव सेशन है 16 मार्च सैटरडे, शाम के 5 बजे लाइव होने वाला है, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना। हाउ टू एनालिज आवर मॉक टेस्ट, हमको अपने मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करना है, एक प्रॉपर वे में आपको बताता हूं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। पहले हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए बताएंगे, फिर उसके बाद मैं फुल लेंथ टेस्ट के लिए भी बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड तक जरूर देखना। काफी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आपको एनालिसिस कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बुक बना लेना है, ठीक है। आप एक एनालिसिस की एक नोटबुक बना लो, एक प्योर नोटबुक रहेगी, सिर्फ उसमें एनालिसिस रहेगी कि आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए, एंड उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हुए वो बुक में रहना चाहिए, एक सेपरेट बुक होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है ना, पहले ऐसे 3 कॉलम बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर नेम आएगा, यहाँ पे स्कोर आएगा, एंड यहाँ पे आपके मिस्टेक्स आएंगे। तो ऐसे पहले आप 3 कॉलम बना लो। यहाँ पे चैप्टर नेम्स लिख देना, पहले यहाँ पे चैप्टर नेम्स लिख दिया, फिर यहाँ पे स्कोर लिखो अपना। स्कोर आपका कितना आ रहा है मॉक टेस्ट में वो आपको लिखना है, फिर मिस्टेक्स यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है। इसको हर एक चैप्टर के लिए ऐसे करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सबके लिए आपको ऐसे ही एक चार्ट बना लेना है, ठीक है। पहला चैप्टर आपने सॉलिड स्टेट का मॉक टेस्ट दिया, समझो आपने सॉलिड स्टेट का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया, एंड उसमें आपका 25 आउट ऑफ समझो आपका 15 आ रहा है, 10 मार्क्स आपके नहीं आ रहे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने जो जो न्यूमेरिकल्स को स्किप किया है या फिर तुमने रॉन्ग किया है, वो सारे न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स आपको यहाँ पे लिखना है। लाइक अगर डेंसिटी का कंसेप्ट आपका अच्छे से नहीं हुआ है तो डेंसिटी यहाँ पे लिख दो, या फिर अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से याद नहीं हुए तो एग्जाम्पल्स लिख दो। ऐसे जो जो आपने मिस्टेक किए हर एक क्वेश्चन में फाइंड करो, टॉपिक फाइंड करो, कॉन्सेप्ट फाइंड करो, हर एक टॉपिक में, हर एक क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, और ऐसे टॉपिक्स लिखते जाना है। तो इससे क्या होगा ना, जब आप सेकेंड टाइम इसी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, तो ये सेम मिस्टेक्स आपकी रिपीट नहीं होगी। ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, डेफिनेटली आप
एमएसटीसीटी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। जितने भी टॉपर्स है, जितने भी स्टेट रैंकर्स है, सारे स्टेट रैंकर्स इसी एनालिसिस को फॉलो करते हैं और डेफिनेटली एनालिसिस काफी हेल्पफुल है। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, एक बार एक चार्ट बना के देखो, डेफिनेटली आपके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट के लिए भी आपको क्या करना है, पहला फुल लेंथ आपने इधर जैसे मैंने चैप्टर लिखा है, यहाँ पे आप लिखना है मॉक टेस्ट 1, ऐसे आपको लिखना है मॉक टेस्ट 1। आपका स्कोर आउट ऑफ 200 सपोज 100 आ रहा है एंड यहाँ पे आपको लिखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए ऐसा आप 3 कॉलम बना लो एंड उसमें आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए आपको यहाँ पे लिखना है। फिजिक्स में आपने कौन से क्वेश्चंस को रॉन्ग किया है, केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस को रॉन्ग किया है, मैथमेटिक्स में कौन से क्वेश्चंस को रॉन्ग किया है, उसको यहाँ पे लिखना है एंड वहां पे टॉपिक लिखना है कि आपने ये क्वेश्चन रॉन्ग किया है। जब आप मॉक टेस्ट 2 दोगे ना, जब आप मॉक टेस्ट 2 दोगे उसमें आपका 120 आपका स्कोर आएगा। आपका ग्रेजुअली ऐसा आप देखोगे ना, ग्रेजुअली जब आप 10 मॉक टेस्ट दोगे तो ग्रेजुअली आपका स्कोर इंप्रूव होते ही जाएगा एंड आपकी जितनी मिस्टेक्स है ना, जो मिस्टेक्स आप टेस्ट में कर रहे हो वो सारी मिस्टेक्स आपकी रेक्टिफाई होते जाएगी एंड एग्जाम में भी आप वो मिस्टेक्स नहीं कर पाओगे। तो ये एनालिसिस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इस वे में आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को पीसीएम टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं। बूस्टर बैच हम लोग ने लॉन्च किया जैसे कि आपको पता है, जो कि पीसीएम टेस्ट सीरीज है, जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को 74 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, जितने सारे चैप्टर्स है सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं पीसीएम के 11th एज वेल एज 12th, सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मैंने अवेलेबल करवा दिए और वो ऐसे क्वेश्चंस मैंने चूज किए जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए, 22 में एग्जाम में पूछे गए, वही सारे क्वेश्चंस है। देखो पीवाईक्यूज के अलावा और एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आता भी नहीं है, पीवाईक्यूज को ही हमको रेफर करना है, पीवाईक्यूज ही इतने इनफ है कि हम लोग सीईटी एग्जाम में इजीली अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो क्वेश्चंस भी ऐसे ही मैंने रखे हैं जो आपको हेल्प करे आपके स्कोर में इंप्रूव लेने के लिए एंड आपकी प्रिपरेशन को काफी इंप्रूव करने के लिए। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस है और ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस है जो इस साल भी पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किए गए इस टेस्ट सीरीज में। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे शिफ्ट के पेपर आपको मिल जाएंगे। लास्ट ईयर के जो 12 शिफ्ट के पेपर थे पीसीएम के, वो भी एज अ फुल लेंथ टेस्ट मैंने उसको डाल दिया है, वहां पे आपको कंटेंट में देखने को मिल जाएगा, मैं अभी आपको बता दूंगा। अगर आपने ये क्वेश्चंस, ये 1800 क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से हॉनेस्टी के साथ अगर ये 1800 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिया विद डिटेल सॉल्यूशंस वगैरह, अपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया मिस्टेक्स वगैरह, तो आप आराम से 95 क्रॉस कर लोगे। अगर सिर्फ ये 1800 क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से पता है, आपको सारे शिफ्ट के पेपर 9 to 14 में तक, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ऐसे टोटल 12 शिफ्ट के पेपर हैं, अगर आपने ये 1800 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लिया ना तो डेफिनेटली आप सीईटी एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। ये 1800 क्वेश्चंस एनी हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी है कि ये 1800 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे वो एक बार एटलीस्ट आपको देखना ही देखना है। ये 1800 क्वेश्चंस ही इनफ होंगे, इसमें से ही 200 क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में आने वाले। ये 1800 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और 74 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो मैंने दिए उसको प्रैक्टिस करो। इतना प्रैक्टिस किया तो उतना इनफ हो जाएगा, इसमें से आप 200 क्वेश्चंस इजी, 150 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 150 क्वेश्चंस आने वाले, अब लगभग 2500 क्वेश्चंस टू 3000 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो टेस्ट सीरीज में, जिसमें से सिर्फ 150 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन, सारे टॉपिक के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं इस टेस्ट सीरीज में। तो ये चीज आप ध्यान में रखना जब भी आप प्रिपरेशन करोगे। जैसे मैंने बताया मेंटोरशिप सेशंस हमारे हो रहे, ये फर्स्ट मेंटोरशिप सेशन है इसलिए यूट्यूब पे लाइव है। जो बाकी के मेंटोरशिप सेशन होंगे जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आते तब तक मेंटोरशिप सेशंस वैसे ही होते रहेंगे, वीकली होते रहेंगे। वो सारे जो है ऐप पे होने वाले, तो वीकली इंप्रूवमेंट एनालिसिस भी आपकी होते रहेगी कि आपको वीकली क्या क्या करना है, कितना इंप्रूवमेंट किया है, आप एक वीक में कितने टारगेट कंप्लीट किए, कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए, कितने मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए। ये सारी चीजें वीकली आपको एक टारगेट सेट करके रखना और एक रिपोर्ट कार्ड बनाना है इसमें, ताकि आप जो है आप खुद को एनालिसिस करो कि आप कितना चैप्टर कंप्लीट किया है, कितना सिलेबस आपने कंप्लीट किया लास्ट वीक में। देन उसके बाद जो है इंस्टेंट सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले, माइंड मैप्स वगैरह भी आपको मिलने वाले। बूस्टर बैच की जो प्राइस थी वो 499 थी, बट फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम की वजह से उन लोग ने नहीं परचेज किया था, इसलिए इसको फिर मैंने 399 रुपीज कर दिया है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो जेन्युइनली पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसको एमएसटीसीटी एग्जाम में 99 परसेंटाइल स्कोर करना है, वही सारे स्टूडेंट्स इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। देखो ये टेस्ट सीरीज बनाने में काफी मेहनत लगी है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड की है हम लोग ने, और इस बैच में इतने सारे टेस्ट अवेलेबल है कि आप जो है सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन, सारे टॉपिक के क्वेश्चन इजीली कवर हो जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो बैच को ज्वाइन कर सकता है। बैच की प्राइस मैंने 399 रुपीज कर दी है। आप सभी स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, कैसे आपको ज्वाइन करना है सब कुछ वहां पे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। राइजिंग एजुकेशन ऐप के थ्रू आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे कंटेंट में आप जाओगे
तो यहाँ पे देखो मॉडरेट लेवल चैप्टर वाइज टेस्ट 12th के सारे चैप्टर्स है। शिफ्ट वाइज पेपर 2023 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे मैंने 10th में तक अपलोड किए, ये संडे तक आपके 14th में तक अपलोड हो जाएंगे। 11th में तक शिफ्ट 6 पेपर यहाँ पे अपलोडेड है और 6 पेपर जो आपके संडे तक अपलोड हो जाएंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। ये जो पेपर मैंने यहाँ पे आपको दिया एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 1800 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे सीईटी एग्जाम में। तो यही सबसे मेन है, ये टेस्ट सीरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा शिफ्ट वाइज पेपर 2023 फुल लेंथ टेस्ट। यहाँ पे पीसीएम शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, फिर आपको 2022 के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, माइंड मैप्स आपको मिलेंगे, पीसीएम का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेगा। फुल लेंथ टेस्ट आपको अगर एडिशनल प्रैक्टिस करना वो भी मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो बहुत कंटेंट है आपको इस बैच में, और बैच की प्राइस जो है काफी अफोर्डेबल रखी है, बहुत ही मिनिमम रखी है, बहुत ही कम प्राइस में इस बैच को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जल्द से जल्द बैच को एनरोल करो और टेस्ट देना स्टार्ट करो, बिकॉज लास्ट के सिर्फ 30 डेज रिमेनिंग है। ठीक है, आज शाम को 5 बजे मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर 5 बजे। थैंक यू सो मच।